हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड में पोरीफेरा के बारे में। इसमें हम डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से पढ़ रहे हैं और 50 क्वेश्चन हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट 2 में कर लिए हैं और अब हमें प्रैक्टिस सेट 3 में 51 to 129 क्वेश्चन करने हैं। पता है डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक की सबसे खास बात क्या है? इसमें एक चैप्टर में 4 चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं तो ग्रेजुएशन की जो हमारी बुक है ना, उस ग्रेजुएशन की बुक से ल्यूकोशोलोनिया, साइकॉन और उसके बाद से जो ल्यूकोशोलोनिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पोरीफेरा क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 4th चैप्टर में पोरीफेरा अकाउंट जनरल अकाउंट्स। तो इन चारों चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे सभी क्वेश्चंस इस बुक में दे दिए गए हैं। तो इसलिए यह मुझे बहुत ही सही बुक लग रही है, मतलब और बहुत अच्छी बुक है। आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप बुक से नहीं पढ़ सकते या फिर इंग्लिश की वजह से आपको डर लग रहा है, तो वीडियो में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फंक्शन ऑफ थियोसाइट्स इन ल्यूकोसोलिनिया। थियोसाइट सेल जो हैं उसके ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती हैं। अब देखो, जो ल्यूकोसोलिनिया है, ल्यूकोसोलिनिया या स्पंज की बात करें तो स्पंज में एक सेल्स होती हैं अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, अमीबोसाइट्स का मतलब ही क्या है? ऐसी सेल्स जिसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। यह खास बात होती है ना स्यूडोपोडिया अमीबा की। तो इसीलिए ऐसी कोई भी सेल जिनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है उन्हें हम अमीबोसाइट सेल कहते हैं। इसमें पाया जाता है अमीबोसाइट सेल। अमीबोसाइट सेल्स ना बहुत मतलब कई टाइप्स के होते हैं। इसमें मोस्टली 7 टाइप्स के अमीबोसाइट सेल होते हैं। इन 7 टाइप्स के अमीबोसाइट सेल ये सभी बने होते हैं। अमीबोसाइट सेल जो होते हैं वे सभी एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन इनके काम जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुके होते हैं, बदल चुके होते हैं। तो अब कौन से सेल क्या काम करेगी यह डिपेंड करता है, इसके आधार पर इनका नाम रखा गया। तो जब हम बात करें थियोसाइट सेल की, तो थियोसाइट सेल का काम होता है फूड स्टोरेज का। ठीक है, जब कोइनोडर्म में भोजन आता है, कोइनोसाइट सेल्स भोजन को डाइजेस्ट करके कहाँ भेज देती हैं? अमोबाइट सेल में। तो अमीबोसाइट सेल जो होती हैं वहाँ से जहाँ पर भोजन की ज़रूरत है वहाँ पर भेज देती हैं, और ये सेल्स जो थियोसाइट सेल्स हैं उस भोजन को, जो एक्स्ट्रा भोजन बच गया, उसे स्टोर कर लेती हैं। तो इस तरह से ये काम कर देती हैं कैसा? फूड स्टोरेज का। कौन करती हैं? थियोसाइट सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसल्स इन स्पंजेज आर। स्पंज में कैसी मसल्स पाई जाती हैं? तो भाई ये तो स्पंज की अगर बात करें तो ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ 2 ही लेयर पाई जा रही हैं। एक लेयर है एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म अभी तक इसमें नहीं बनी हुई है। ठीक है, मीजोडर्म की जगह पे इसमें एक प्रोटीन पाया जा रहा है जिसका नाम है मीजेनकाइम। तो जब 2 ही डर्म बनी हैं तो मसल्स तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसमें से कोई भी मसल इसमें नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। विच टाइप ऑफ सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप ऑफ इन स्पंजेज। तो देखो, ये बात मैंने कही आपसे कि जो अमीबोसाइट सेल होती हैं वे हर सेल को बनाने का काम करती हैं, लेकिन वे जो सेल बनाती हैं वह होता है आर्चियोसाइट सेल। सबसे जो बड़ी सेल होती है अमीबोसाइट्स बनाती है। ठीक है, आर्चियोसाइट सेल को। आर्चियोसाइट सेल की खास बात क्या होती है कि इसमें एक ही स्यूडोपोडिया पाया जाता है, और जो आर्चियोसाइट सेल होता है वह पूरी स्पंज को बना सकता है। मीन्स कि अगर हम बात करें एक आर्चियोसाइट सेल है, ठीक है, अब इस आर्चियोसाइट को हमने तोड़ दिया, मतलब स्पंज को हमने तोड़ दिया। स्पंज को तोड़ने के बाद पूरी तरह से ख़राब कर दिया उसे, तोड़ने के बाद उसके बाद हमने उसे मिक्सर में डाला, ग्राइंड कर दिया। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद क्या हुआ? हर सेल टूट चुकी है ना। अब उसमें से अगर हम आर्चियोसाइट सेल को ले लेते हैं जिसमें कि एक न्यूक्लियस है, ढेर सारा आरएनए है, ढेर सारा प्रोटीन, ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस आर्चियोसाइट सेल को हमने लिया, ठीक है, और एज सच इस लिक्विड को हमने कहीं रख दिया। जब तोड़ेंगे तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा ना सब कुछ। तो हमने इस ग्राइंडर में जो कुछ हमने मिक्स किया था इनको
ये सभी को एक जगह रख दिया। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि यह जो सेल्स हैं ना, ये सभी सेल्स आपस में जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के बाद ये नए स्पंज का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, तो यह रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। तो इनका काम होता है निर्माण करना। यह दो तरह से काम करती हैं, एक तो एसेक्सुअल, ठीक है, दूसरा सेक्सुअल। जब ये सेक्सुअल साइड पे काम करती हैं तो क्या बनाती हैं? स्पर्म और ओवा का निर्माण करती हैं यही सेल्स। और जब कंडीशंस एडवर्स होती है, मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तो फिर यही सेल्स ना जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो सेल्स होती हैं अदर टाइप ऑफ स्पंज बना सकती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? आर्चियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। टोटी पेटेंट सेल ऑफ स्पंजेज आर। टोटी पेटेंट सेल कौन होती है? तो टोटी पेटेंट सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब रीजनरेशन की क्षमता जिस सेल में होती है उसे कहते हैं टोटी पेटेंट सेल। और अभी हमने बताया कि जहाँ भी रिप्रोडक्शन नाम आ जाए स्पंज में तो वो सेल होगी आर्चियोसाइट सेल। ठीक है, आर्चियोसाइट सेल क्या करती है? रिप्रोडक्शन का वर्क करती है। अब दो सेल्स मैं बता चुकी हूँ, एक तो थीसोसाइट सेल। थीसोसाइट क्या करती है? फूड मटेरियल को रिजर्व करती है, टीएफ। ठीक है, थीसोसाइट्स क्या करती है? फूड मटेरियल को रिजर्व करती है। और दूसरा हमने क्या कहा कि आर्चियोसाइट। आर्चियोसाइट क्या करती है? नए स्पंज का निर्माण कर सकती है, अलग तरह के सेल्स का निर्माण कर सकती है, जेम्यूल्स का निर्माण करती है। जेम्यूल्स एक जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक तरह का गैमीट है वो। और जब परिस्थिति फिर से जब अनुकूल होती है ना, तो वही गैमीट जहाँ भी पड़े होते हैं जेम्यूल्स, ये जेम्यूल्स एक नए स्पंज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओवा का निर्माण करती है। तो बनाने का काम जो कर रहा है, जो बनाने का काम कर रहा है वो कौन है? आर्चियोसाइट्स हैं। तो बनाने का जो काम करेगा वही तो होगा ना टोटीपोटेंट। तो वो कौन सी हो गई? आर्चियोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना? आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और फिर आपको दोबारा कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई आपसे ये कहे ना कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये समझ लें कि एक बार आपको हफ्ते में एक बार तो रिवीजन कर ही लेना इसका। क्योंकि चाहे मैं कितना भी बेहतर समझाऊं, कितना भी बेहतर कोई आपको समझाए, लेकिन अगर आपने एक बार उसका रिवीजन नहीं किया तो फिर वो आपके माइंड में सेट नहीं होता है। तो आप, क्योंकि आप हर दिन कुछ और सीखते जा रहे हो, तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी तो, लेकिन कहाँ रहेंगी? जब तक आप उसे एक फाइल में एक निश्चित जगह पे नहीं रख देते हो, तब तक कोई भी चीज़ आपको सही से मिलती नहीं है। तो हर चीज़ को आपको सही जगह पे रखना होता है। अभी मैं आपको जो दे रही हूँ, आप उसे अपने घर, समझो कि आपने माइंड में उसे रख लिया, कहीं भी रख लिया, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो उसे एक सही जगह दे दीजिएगा अपने माइंड में। ठीक है, तो जब इस फाइल को आप सही जगह अपने माइंड में दे देंगे तो फिर दोबारा आप उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन स्पंजेस कैच फूड। कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो फूड को कैच करने का काम करती हैं? कैच करना मतलब जब ऑस्ट्रिया, ए पोर हुआ, ठीक है, यहाँ से ए पोर मतलब क्या? ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया से वाटर करंट आया और स्पंजोसोइल में गया। स्पंजोसोइल में क्या होती हैं? कोइनोसाइट सेल होती हैं। तो भोजन को, और इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। तो जब ऑस्ट्रिया से भोजन आया पानी के साथ तो उसे कैच करने का काम कौन किया? ये फ्लैजिला के साथ कोइनोसाइट्स। ठीक है, तो कौन करता है? कोइनोसाइट्स करती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर 1 है अमोबोसाइट्स क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को नॉन फीडिंग सेल के पास। ऐसी सेल्स जो फीड नहीं कर सकती उनके पास भेजने का काम कौन कर रहा है? अमोबोसाइट सेल कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट वर्ड है ना, तो पहले तो इसको सर्कल कर लेते थे कि हमको याद रहे कि निगेटिव चीज़ पूछ रहा है। अगला कॉलर सेल। कॉलर सेल कहते हैं हम, ये जो कोइनोसाइट सेल होती हैं, कोइनोसाइट सेल को ही हम क्या कहते हैं? कॉलर सेल कहते हैं। क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक समझो कॉलर है, उसमें एक फ्लैजिला निकला हुआ है, इसलिए इनको कॉलर सेल कहते हैं हम।
ठीक है, तो कॉलर सेल क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फिल्टरिंग फूड, ये भी सही बात है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तीसरा, ऑस्कुलम कंट्रोल ऑफ वाटर एंट्री, नहीं नहीं नहीं, यह जब पानी बाहर निकल रहा है ना, एग्जिट हो रहा है पानी, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑस्कुलम क्या काम कर रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है, एग्जिट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा है, वाटर की एंट्री को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ये बात गलत है, ये भी निगेटिव है, क्वेश्चन भी निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना निगेटिव में, तो उसको सर्कल करो और उसके बाद जो क्वेश्चन निगेटिव में आ रहा है देख लो, दोनों जब निगेटिव हैं तभी वो सही होगा। अच्छा, स्पिक्यूल्स का काम क्या है, स्केलेटल सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, तो ये भी सही है। ए वाला स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, कल मैंने इसको डिटेल में आपको बता दिया था ना। आगे देखो, इन स्पंजेज स्पर्म एंड ओवा इराइजेज फ्रॉम, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, तो एक ही चीज़ जब हमारे सामने 4 से 5 बार अलग अलग तरीके से आए तो हमें आंसर याद हो जाता है। तो स्पर्म और ओवा किससे बनते हैं, जिनसे रिप्रोडक्शन होगा, और कौन सी सेल होती है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, आर्चियोसाइट सेल। आर्चियोसाइट की और क्या खास बात होती है कि टोटिपोटेंट होती है। टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है कि यह इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी क्या, रीजनरेशन की क्षमता होती है। और आर्चियोसाइट सेल कैसी होती हैं, इनमें सिंगल स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक है, और आर्चियोसाइट सेल किसका निर्माण करती हैं, जेम्यूल्स का, स्पर्म का, ओवा का। और आर्चियोसाइट सेल किससे बनती हैं, अमोबोसाइट सेल से। इतना कुछ मैंने आपको बताया सिर्फ आर्चियोसाइट सेल के बारे में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेज इज ड्यू टू, रीजनरेशन की जो पावर है स्पंज में वो किसके द्वारा होती है, तो सिंपल सा आर्चियोसाइट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच सेल ऑफ स्पंज कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी यह सेल होती है स्पंज में जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। तो देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो अमोबोसाइट सेल होती हैं वही सेल्स चेंज हो जाती हैं मायोसाइट्स में। ठीक है, किसमें, मायोसाइट्स में। मेरा साइट है यह, मायोसाइट मेरा साइट है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मेरा साइट, मायोसाइट मेरा साइट, और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो यह जो मायोसाइट सेल्स हैं ये पाई जाती हैं जहाँ ये ऑस्कुलम होता है ना, ऑस्कुलम के पास पाई जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, पहले आप ये बताओ मुझे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब मैंने आपको बताया था ना प्रोटोजोआ, तो मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकालने का काम करता है, एक्स्ट्रा वाटर को निकालने का। तो ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वहाँ पे करता है। और यहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाता है मायोसाइट्स। क्या कहलाता है, मायोसाइट्स। और ये क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। और कहाँ पर पाया जाएगा, ऑस्कुलम के पास पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो यह किसका है, स्पंज का। सभी स्पंज में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और कैनाल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स, मतलब 3 स्पेशल होते हैं, एस्कॉन, साइक्वाइड या साइकॉन, और तीसरा ल्यूकॉन टाइप, 3 हो गए। और जो स्पंज अभी लार्वा होती है, लार्वल स्पंज में रेगान टाइप पाया जाता है। तो रेगान टाइप यानी कि स्पॉन्जिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर पोरीफेरा है, फ्रेश वाटर पोरीफेरा है। तो फ्रेश वाटर पोरीफेरा में रेगान टाइप लार्वा पाए जाते हैं, रेगान लार्वा। और रेगान लार्वा में जो पाया जाता है कैनाल, उसे क्या कहेंगे, रेगान टाइप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि रेगान लार्वा में या फिर किस में लार्वा बनता है, रेगान लार्वा किसका होता है, तो स्पंजिला का होता है। और रेगान लार्वा में किस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो रेगान टाइप पाया जाता है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पंजिला के लार्वा में कौन सा कैनाल पाया जाता है। ठीक है, तो वो रेगान टाइप पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है ना वो खत्म हो जाता है। अगला देखो, which is the correct sequence of path of water current following through ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया की बात कर रहा है और कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है। तो सबसे सिंपल जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है, एस्कॉन टाइप। सबसे सिंपल क्या होता है,
एस्कॉन टाइप, और एस्कॉन टाइप किस में पाया जाता है? वो ल्यूकोसोलेनिया में, और ल्यूकोसोलेनिया के ये है, देख लो समझ लो, मैं खुद बना रही हूँ इसको, कल मैंने आपको इसकी इमेज दिखा दी थी, आज मैं इसको खुद से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो ये है ल्यूकोसोलेनिया, अब समझ लो, यहाँ पर ऑस्कुलम है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे पोरोसाइट्स हैं, यहाँ पे क्या होगा? पोरोसाइट्स हैं, ठीक। ये पोरोसाइट्स रोकने का काम करते हैं कि मतलब कब पानी को ज़्यादा जाना है, कब करंट को नहीं जाना है, वाटर को नहीं जाना है, इसको कंट्रोल करने का काम पोरोसाइट करते हैं। तो ऑस्ट्रिया से कहाँ पर जाएगा? या स्पंजोसोइल में। ये बीच वाला क्या है? स्पंज है, स्पंजोसोइल है, तो स्पंजोसिल में जाएगा, और स्पंजोसिल से ऑस्कुलम से होते हुए बाहर एग्जिट। तो ऑस्ट्रिया, स्पंजोसिल और ऑस्कुलम, अब जहाँ भी होगा वही सही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, स्पंजेस नीड ए कंटिन्यूअस करंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देयर बॉडी फॉर। अच्छा, इनको लगातार पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन करना हो, सांस लेनी हो, एक्सक्रीशन करना हो, न्यूट्रिशन करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, हर काम के लिए इन्हें पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेसाइल होते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, चल फिर नहीं पाते ना, लोकोमोशन इनमें होता नहीं है, एक जगह पे हैं तो खुद तो चलेंगे नहीं। तो जब पानी आएगा तभी तो ये सांस ले पाएंगे, और सांस कैसे लेंगे? डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन होता है, सेल से होते हुए पानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है, तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। एक्सक्रीशन कैसे होता है? वो भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? ऑस्टिया के थ्रू आता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये भी ऑस्टिया के ही थ्रू होता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू निकलते हैं सभी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसोलेनिया एज। कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा पाया जाता है? एस्कॉन टाइप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की खास बात सुनो, ए लार्वल कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज इज, फिर मैंने जो अभी बताया था वही आ गया, इसलिए मैंने कहा खास है। लार्वल कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? कौन सा होता है या किस में पाया जाता है? पहले ही बताओ। स्पॉन्जिला में, और स्पॉन्जिलम के लार्वा में, और उसका नाम क्या है? रेगान। एस्कान किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। साइकान किस में पाया जाता है? साइकॉन में, या फिर स्काइफा में। साइकान को ही स्काइफा भी कहते हैं। और ल्यूकॉन किस में पाया जाता है? स्पॉन्जिला में, ठीक है। तो ल्यूकॉन किस में पाया जा रहा है? स्पॉन्जिला में। और स्पॉन्जिला का ही जब वह लार्वा होता है तो उसमें क्या होगा? रेगान टाइप होगा। रेडियल कैनाल आर लाइन बाई, रेडियल कैनाल जो होता है वह किससे लाइंड होता है? तो पहली बात तो जानो कि रेडियल कैनाल पाया किस में जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। अब देखो, जब एक पाइप को आप फोल्ड कर देते हो तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, आपने किसी पाइप को फोल्ड किया तो जो स्ट्रक्चर बना वह स्ट्रक्चर होता है ए साइकॉन, ठीक है। पाइप को फोल्ड किया तो क्या बना? साइकॉन। और जब आपने किसी पाइप को ऐसे सीधा रखा तो ये क्या बना? एस्कॉन, ठीक है। तो एस्कॉन किस में पाया जाएगा? ल्यूकोसोलेनिया में। साइकॉन किस में पाया जाएगा? साइकॉन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए ऐसे है, समझो इसको, यहाँ पर ऐसे समझो, मेरी मतलब मैं बहुत अच्छा फिगर ड्रा करती हूँ, खुद समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है? कुछ चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो पानी गया, अब ये क्या है? ऑस्टिया, क्या है? ऑस्टिया, क्या है? ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया के बाद ये जो ऑस्टिया से पानी गया अंदर, ये ऑस्टिया है, पाइप है जो, वो क्या कहलाया? ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी गया कहाँ पे? तो वो गया इन करंट कैनाल में, ठीक, इन करंट कैनाल में। ऑस्टिया से पानी कहाँ गया? इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से फिर से होता है प्रोसोपाइल, ठीक है। उसके द्वारा यह कहाँ पे पानी जा रहा है? फिर से प्रोसोपाइल के द्वारा जा रहा है रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल के बाद यहाँ पर भी एक वाल्व जैसा है, मतलब ये सेल्स ही हैं, ठीक। वो यहाँ से पानी को अंदर ले जाती है स्पंजोसिल में, ठीक है। आगे समझ में कैसे क्या हो रहा है? तो
ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल। मैंने कुछ भी यहाँ पर आज पिक्चर नहीं रखा है इसीलिए, क्योंकि आप याद करने की कोशिश करो, कुछ काम खुद करने की कोशिश करो, इसलिए आज मैंने कोई पिक्चर नहीं रखी। थोड़ा काम मैं करूँगी, थोड़ा आप करोगे। ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, OIC याद कर लो, OIC, ठीक। ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, ठीक है। उसके बाद प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में। अब जो इनकरेंट कैनाल है, इससे रेडियल कैनाल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसको इनकरेंट कैनाल से इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्रोसोपाइल कर रहा है। तो प्रिया सी, ठीक, OIC, प्रिया सी। प्रिया से क्या हो गया? प्रोसोपाइल और साथ में रेडियल कैनाल, ठीक है। अब रेडियल कैनाल जो होता है ना, इसको फिर से स्पंजोसोइल, स्पंजोसिल जो है इससे जुड़ा है, स्पंजोसिल से। तो इसमें 3 कैनाल हैं। एक तो इनकरेंट कैनाल, सबसे बाहर वाला जो ऑस्टिया से जुड़ता है। इनकरेंट कैनाल जुड़ता है इससे, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल कैनाल से, और रेडियल कैनाल जुड़ता है स्पंजोसिल से, ठीक है। तो 3 कैनाल हो गए, और जोड़ने वाले भी 3 होंगे। एक तो ऑस्टिया है जो बाहर के पानी को इनकरेंट कैनाल में लाता है, प्रोसोपाइल जो इनकरेंट कैनाल से पानी को इसमें ले जाता है रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल होता है, एपोपाइल ओ ले जाता है स्पंजोसिल में। तो तीनों नाम याद हो जाएगा। ओ, जैसे कि हमने आपसे कहा, तुमने ल्यूकोसोलेनिया देखा है तो तुमने कहा OIC, मैंने मान लो तुम्हें बताया कि ये ल्यूकोसोलेनिया है, तुमने कहा OIC। फिर तुम्हारी कोई दोस्त है प्रिया, तुमने कहा प्रिया सी, मैंने कहा यस, ठीक। तो यहाँ से OIC मतलब ऑस्टिया इनकरेंट कैनाल, प्रिया सी मतलब कि प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल, और S तुमने कहा S का मतलब एपोपाइल और स्पंजोसिल। आ गया, तीनों याद हो गया ना। अगर मैंने लिखा होता ना तो फिर तुम नकल करते, इसीलिए मैंने लिखा ही नहीं। चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 66। इन स्पंजोसिल प्रोसोपाइल क्या कर रहा है? किसको जोड़ रहा है? इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने का काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट एट द एस्कुलम स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पंज इज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज। मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब जो स्पंज को अलग करता है मार्फोलॉजिकली, मतलब देखने से भी, आप देख के भी जान सकते हो, और उसकी फिजियोलॉजी से भी आप जान सकते हो कि वह औरों से अलग है। ऐसा क्या खास है? देख लो, स्पंज में ऑस्कुलम पाया जाता है, कोइनोसाइट पाया जाता है। कोइनोसाइट को आप देख नहीं पाओगे, सबसे बड़ी बात, कोइनोसाइट आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटी सेल्स है ना। दूसरा, कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है और ऑस्टिया पाया जा रहा है। ऑस्टिया बहुत महीन है, आपको दिखाई ही नहीं देगी। तीसरा, ऑस्कुलम पाया जा रहा है और कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है। तो बिल्कुल जैसे ही आप ल्यूकोसोलेनिया को या किसी को देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगी कि एक ऊपर खुली हुई जगह है, ये ऑस्कुलम है, और अगर आपने उसको कट कर दिया तो बीच में आपको दिखाई देगा क्या, कि यहाँ पर खाली जगह है जो स्पंजोसिल है या कैनाल सिस्टम। तो आपको यही चीज़ें उसको अलग करती हैं मार्फोलॉजिकली। देखो, ऑस्कुलम, कोइनोसाइट्स, ये चीज़ें जो है ना, ऑस्कुलम तो आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन कोइनोसाइट्स आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह मतलब सेंटीमीटर में होती है ना, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ इतनी छोटी होती हैं। तो इनमें सेल्स को तो आप देख नहीं सकते। आप मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली की अगर बात करें तो आप जो आकारिकी इनको देख सकते हो, जो देख के बता सकते हो, वो यही हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ जा रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, डाइजेशन इन ल्यूकोसोलिनिया एंड अदर स्पंजेस। ल्यूकोसोलिनिया या फिर अदर स्पंज में डाइजेशन कैसा होता है? ठीक है, तो इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है,
ठीक, नहीं एक्स्ट्रा सेलुलर हो ही नहीं पाएगा, इंट्रा सेलुलर होता है, कोइनोसाइट्स करती है ना, सॉरी इंट्रा सेलुलर होता है। मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया क्या, मैं तो नहीं, ओनली इंट्रा सेलुलर होता है। क्यों, कौन करता है, कोइनोसाइट्स करती हैं। यहाँ पर ये है कोइनोसाइट सेल जिसमें लगा हुआ है फ्लैजिला, और हर सेल अलग अलग डाइजेशन कर रही है, तो इसलिए क्या हुआ, ये इंट्रा सेलुलर हो गया। अगला क्वेश्चन, इन ल्यूकोसोलिनिया डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, इसमें किस में होता है, तो इसमें पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है। कौन सी कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है इनमें। अगला क्वेश्चन, मेनी स्पंजेज में बी बिगर देन फिशेज एट द स्पंजेज हैव नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज दे, देखो कुछ ऐसे स्पंज हैं जो कि मछलियों से भी बड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें इतने सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है भगवान नहीं, देवराज इंद्र के शरीर में ढेर सारी आंखें हैं, पूरे उनके जितने रोम होते हैं, बाल, शरीर पे जितने बाल होते हैं उतनी उनकी आंखें हैं, बस वैसे ही उतने ही इनके पोर हैं, मतलब इतने पोर हैं कि गिन नहीं सकते। ठीक, तो बस वही। आगे देखो, द चीफ नाइट्रोजनस वास्ट ऑफ स्पंज इज, चीफ नाइट्रोजनस वास्ट। अब देखो जितने भी छोटे जीव हैं पानी में रह रहे हैं, जैसे कि हमने बताया प्रोटोजोआ में अमोनिया है, पोरीफेरा में भी अमोनिया ही होगा। ठीक, तो जितने भी ये है ना समुद्र वाले जीव या फिर पानी वाले, उनमें अमोनिया को एज ए वास्ट प्रोडक्ट निकालना आसान होता है। ठीक, तो ये अमोनिया होता है इनमें। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा ये पेज ब्लर होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे सुन लो। ऑल आर हर्माफ्रोडाइट्स, स्पंज जो होती हैं मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होती हैं। मोस्टली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल्स वो पाई जा रही हैं जिसमें कि स्पर्म और ओवा सेल्स बन रही हैं, लेकिन बनने के बाद वे आपस में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। यह जाइगोट का फॉर्मेशन कभी भी किसी और मतलब किसी और स्पंज के द्वारा ही होगा। मतलब इनमें बनती हैं, स्पर्म बनी, क्योंकि इनका टाइम अलग होता है, पहले स्पर्म बना और स्पर्म पानी के साथ बाहर निकल गया और फिर वो गया किसी दूसरे स्पंज के अंदर, जिसमें कि अगर ओवा अगर मैच्योर है तो ये जाके उस ओवा से मिल जाएगा। ठीक है, स्पर्म गया और जाके दूसरे सेल की ओवा से मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर्माफ्रोडाइट मोस्टली होते हैं पोरीफेरा में। आल भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिप्रोडक्शन इन स्पंजेज, कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो गैम्यूल्स के थ्रू हो सकता है या फिर बडिंग के थ्रू हो सकता है। ठीक, दूसरा ट्रैपिंग ऑफ स्पर्म्स बाय कोइनोसाइट, इसको ट्रैप करने का काम, जाहिर सी बात है जिसके पास फ्लैजिला है वही पकड़ सकता है किसी चीज़ को, तो जो फ्लैजिला है वह ट्रैपिंग का काम करता है, और फ्लैजिला किसके पास है, कोइनोसाइट्स के पास। अगला, गैमेट्स प्रोडक्शन बाय एपिडर्मल सेल, नहीं, ये एपिडर्मल सेल के द्वारा नहीं होता है, या किसके द्वारा होता है, आर्कियोसाइट सेल के द्वारा होता है। तो यह वाला क्वेश्चन जो होगा वह मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मैंने क्या कहा कि स्पर्म जाता है और कहाँ जाता है, किसी सेल के दूसरे पौधे के दूसरे स्पंज के अंदर जाता है, और दूसरे स्पंज के अंदर जाने के बाद यह उसके जो ओवा मैच्योर है उससे मिलता है। ठीक, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। बडिंग एज ए नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, बडिंग जो होती है नॉर्मल मोड में, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अनुकूल परिस्थितियां हो उस समय बडिंग होती है। गैम्यूल्स का फॉर्मेशन तब होता है जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं। ठीक है, तो बडिंग एज ए नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन द, यह किस में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। और स्पंज के साथ जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा, अगला नाइडेरिया जो आप पढ़ेंगे उसमें भी बडिंग पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मेन प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ल्यूकोसोलिनिया, तो मेन जो है वह वही है कि इसमें बडिंग होती है। ठीक है, बडिंग सबसे कॉमन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सोजीनस बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेज इज नोन एज, एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस जो बडिंग होती है
इसका मतलब होता है गैम्यूल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो गैम्यूल्स बनते हैं उनको कहते हैं एक्सोजेनस बर्डिंग। यह बन के ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब फिर अच्छी सिचुएशन कभी आ जाती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं जेमेशन। अगला, जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंजेज इज हेल्पफुल इन, ये किस में हेल्पफुल होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, फ्रेश वाटर स्पंज फॉर्म इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्रेश वाटर स्पंज है उसमें होता है इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेश वाटर स्पंज में इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर मान लो इंटरनल हो रहा है तो क्या मतलब हुआ कि सेल बन रही है, अंदर ही बन रही है। तो जब अंदर सेल बन रही है तो वह बड तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि बड कहाँ होता है? बाहर होता है। प्लेन्यूला तो एक लार्वा का नाम है, ठीक है। ब्रांच कभी अंदर हो नहीं सकती, तो क्या होगा? जेम्यूल होगा, ठीक है। अगला, द जेम्यूल्स ऑफ स्पंजेज कॉन्टेंस, दो जेम्यूल्स हैं स्पंज के, उनके अंदर क्या होता है? तो देखो क्या हो सकता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे? आर्चियोसाइट्स। आर्चियोसाइट्स ही तो सेल है ना जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द साइकॉन में ही पाया जाता है, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्लीवेज इन ल्यूकोसोलिनिया। क्लीवेज होता है ना, जब डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट से एडल्ट जब बन रहा है तो उसके बीच में हो रहा होता है क्लीवेज। क्लीवेज जब होता है तो उसमें इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? बार बार टूट के नई सेल का बनना, सेल का मल्टीप्लिकेशन होना। तो यह जब लार्वा का सेल का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो इक्वल होलोब्लास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन, पैरेन्काइम्यूला इज अ लार्वा। पैरेन्काइम्यूला किसका लार्वा है? तो पैरेन्काइम्यूला लार्वा है क्लेथ्रीना का। क्लेथ्रीना का लार्वा है पैरेन्काइम्यूला। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ भी है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, लार्वा ऑफ स्पंजेज। जो स्पंज के लार्वा होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा किस में पाया जाता है? स्पंज में। स्पंज में कॉमनली कहा जाता है कि इसमें जो लार्वा है मतलब कॉमनली नेम जो है स्पंज के लार्वा का उसका एम्फीब्लास्टुला ही कहते हैं। और यही एम्फीब्लास्टुला लार्वा मोस्टली साइकान में बनता है। और यही जो लार्वा है ना, अगर क्लैंथ्रिना में बनता है तो उसे पैरेन्काइम्यूला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए लार्वा ऑफ स्पंज। कौन सा इसमें स्पंज का लार्वा नहीं है? तो देखो टॉर्नेरिया, यह स्पंज का लार्वा नहीं है, ठीक है। यह बेलेनोग्लासस का लार्वा है। अगला, और बेलेनोग्लासस किससे रिलेट करता है? किससे करता है बताओ इसको? हेमिकॉर्डाटा से। हेमिकॉर्डाटा प्रोटोकॉर्डाटा का सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। अगला देखो, नॉन कॉर्डाटा में सबसे लास्ट में इसको रखा गया है हेमिकॉर्डाटा को। द लार्वा ऑफ साइकॉन। साइकॉन के लार्वा को क्या कहते हैं? तो इसको एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। मोस्टली अगर यही पूछता है कि साइकॉन के लार्वा को क्या कहते हैं तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा। और ये पता है ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैंने देखा था, जो मैंने आपको बताया था ना वो बुक टीजीटी पीजीटी यूथ पब्लिकेशन की जो बुक बताई थी उसमें मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रेगान टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन द। रेगान टाइप ऑफ लार्वा किस में पाया जाता है? तो मैं इसको बता चुकी हूँ कि किस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज में। और फ्रेश वाटर स्पंज का नाम क्या है? स्पंजिला। अगला क्वेश्चन देखो, पैरेन्काइम्यूला इज कंपेरेबल टू। पैरेन्काइम्यूला जो लार्वा है वह किससे रिलेट करता है, मतलब किसके कंपेयर में होता है, कौन से और ऐसा कौन सा जीव है जिसके लार्वा के जैसा ये दिखता है? पैरेन्काइम्यूला लार्वा। तो यह जो सिलेंट्रेट्स है ना उनका जो प्लेन्यूला लार्वा होता है उसके जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, विल्सन्स एक्सपेरिमेंट इन स्पंजेज इज रिलेटेड विथ। विल्सन का एक्सपेरिमेंट जो था स्पंज के से रिलेटेड वो क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बार बार 2-3 बार मैंने आपको अभी बताया
कि जो आर्चियोसाइट सेल्स हैं उनको क्या करो, ग्राइंड कर दो, ग्राइंड कर दो। तो ये जो ग्राइंड करने का काम था ना, वो विल्सन का एक्सपेरिमेंट था। उन्हें आर्चियोसाइट सेल को क्या किया, निकाला, फिर उस ल्यूकोसाइट्स को पूरी तरह से तोड़, ल्यूकोसोलिनिया को पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर जो अब एकदम से जब टूट गए तो फिर उनको पानी डाल के मिक्सर में उसको ग्राइंड कर दिया। और ग्राइंड करने के बाद जब उन्होंने रखा तो कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उसमें से सेल्स आपस में जुड़ के और फिर से नए पौधे का, सॉरी बार बार पौधा आ रहा है, और ल्यूकोसिलिया का निर्माण कर दे रही हैं। तो ये विल्सन का ही एक्सपेरिमेंट था। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन बाथ स्पंज। बाथ स्पंज का जूलॉजिकल नेम क्या है? ये तो मैं बता चुकी हूँ, अभी कल की क्लास में इसको मैंने बताया था, आप लोग को याद भी होगा। ये तो अभी कौन सा है, यू स्पॉन्जिया। और यू स्पॉन्जिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, भूमध्य सागर में। और इसको कहाँ का, इस बाथ स्पंज को स्पेशली कहाँ का माना जाता है, ये सबसे जो कॉस्टली पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ वह होता है, टर्किश में। ठीक, क्योंकि टर्किश कहाँ पे है, भूमध्य सागर के बगल में है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज रिफर्ड टू एज वीनस फ्लावर बास्केट। ये भी बता चुकी हूँ मैं, यूप्लेक्टेला। अगला देखो, फाइलोजेनेटिकली, एक सेकंड पेन में ऑन कर लो। फाइलोजेनेटिकली द स्पंजेस हैव इवॉल्व फ्रॉम, ये जो स्पंज हैं उनका अगर हम फाइलोजेनेटिकली अगर कहें, मतलब इनकी आकारिकी के आधार पे कहें तो इनके पूर्वज कौन थे, ऐसे समझ लो। इनका इवॉल्व मतलब किससे हुए, किससे बने, तो इसका मतलब ये है कि इनके पूर्वज कौन थे। तो कोएनोफ्लैजिलेट्स जो थे, कोएनोफ्लैजिलेट्स, वे इनके पूर्वज कहलाते हैं। मतलब उनसे थोड़े से अलग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हीं से बने हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच वाटर फ्लोज इनटू द बॉडी ऑफ साइकॉन एंड कम आउट ऑफ इट इज। तो साइकॉन की बॉडी का जो वाटर फ्लो है उसको आपको बताना है कि जो साइकॉन कैनाल सिस्टम, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि साइकॉन का कैनाल जो कैनाल सिस्टम है उसमें कैसे पानी इंटर करता है और कैसे बाहर निकलता है। तो सबसे पहले देखो कहाँ जाएगा, सबसे पहले ऑस्टिया में, OIC। तो ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। ठीक है, OIC, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से क्या होगा, प्रिया सी, तो प्रोसोपाइल। ठीक है, प्रोसोपाइल से प्रिया, और कहाँ पे, रेडियल कैनाल में जा रहा है, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल। तो पहला कहाँ गया, ऑस्टिया, ऑस्टिया से प्रोसोपाइल। उसके बाद रेडियल कैनाल पे बात जब पहुँच गया तो फिर आपने कहा यस प्रिया सी, यस। तो एस का मतलब क्या हुआ, एपोपाइल, और एपोपाइल से कहाँ जा रहा है वह, स्पंजोसोइल में। तो यहाँ से ऑस्टिया, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से एपोपाइल, एपोपाइल से फिर स्पोरोसिल। ठीक है, और यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा। तो यहाँ से एपोपाइल से ऑस्कुलम, याद हो गया सब ये, OIC, प्रिया सी, यस। ठीक है, तो नाम देखो, ऑस्टिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, ऑस्कुलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पोरीफेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। पोरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें अगर हम बात करें तो सबसे खास बात इसकी क्या हो रही है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इनमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोइनोसाइट्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जो कोइनोसाइट है वह बना रही है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का मतलब है स्पंजोसिल। ठीक है, सीधा समझो, स्पंजोसिल, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो बीच में कौन सी होती है, बाहर हो गई, यहाँ पे कौन सी हो गई, अंदर कौन सी, पिनेकोडर्म, बाहर कौन सी हो गई, कोइनोडर्म। और कोइनोडर्म में कौन सी कोशिका होती है, कोइनोसाइट्स। तो यह किस में निर्माण करती है, स्पंज में। ठीक, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर स्पंज। कौन सा विदाउट एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो, दे आर फाउंड ओनली इन मैराइन वाटर, गलत। फ्रेश वाटर में भी कुछ कुछ पाई जाती हैं, कुछ पाई जाती हैं, याद रखना। दे ऑल हैव कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, नहीं,
सिलिकैरियस भी पाई जाती है, मतलब सिलिका के भी पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। दे आर ऑल रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या होता है, एसिमेट्री भी होती है। दे हैव हाई रीजेनरेटिव पावर, बिल्कुल टोटीपेटेंट होती है ना आर्चियोसाइड्स, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ब्लर है पेज, लेकिन मुझे सुन लो। इन स्पंजेस द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाई, जो डायमीटर है ऑस्टिया का, मतलब कि मैंने कहा था ना कि जो बाहर सेल्स हैं पिनेकोसाइड्स, वे क्या कर रही हैं, आस्टिया का मुंह छोटा होगा कि बड़ा होगा, मतलब आस्टिया बड़ा खुलेगा, छोटा खुलेगा, ज़्यादा पानी जाएगा, कम पानी जाएगा, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कहती हैं पिनेकोसाइड सेल करती हैं, ठीक है। और पिनेकोसाइड सेल यहाँ पे क्या काम कर रही हैं, उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यही पिनेकोसाइड्स, मैंने जब कहा था कि पिनेकोसाइड्स क्या काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जब काम करने लगती हैं तो यह सेल्स क्या कहलाती हैं, मायोसाइट्स, ठीक है। क्या कहलाती हैं, मायोसाइट्स। अमोबोसाइट्स जब चेंज हो जाती हैं बाद में तो ये क्या होती हैं, मायोसाइट्स, यह कॉन्ट्रैक्ट का काम करती हैं, ठीक। तो जो यहाँ पर ये कहाँ पे काम करती हैं, या आस्कुलम के बाहर। तो एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना कि डायमीटर ऑफ ऑस्ट्रिया पिनेकोसाइट्स, लेकिन डायमीटर ऑफ आस्कुलम की जब बात कर दे तो वह कौन होगा, मायोसाइट्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 98 है, कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, कोइनोसाइट्स किस में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है साइकॉन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द इनकरेंट कैनाल ऑफ स्पंज आर लाइंड बाई, जो इनकरेंट कैनाल होती है स्पंज की वो किससे बनी, उसमें मतलब लाइनिंग किससे होती है, लाइनिंग का मतलब है कि इंटरनल वाल जो है वह किससे बनी होती है। तो देखो ऐसी होती है, ऐसी 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 होती है, ठीक है। तो ये वाला, ये यहाँ पे ऑस्टिया है, ठीक है, और यहाँ पे ए वाला जो होता है, ए जो बीच में देख रहे हो अंदर की तरफ, ये रेडियल जुड़ता है स्पंजोसिल से, ठीक है। रेडियल किससे जुड़ा है, स्पंजोसिल से। और जो ऑस्टिया से जुड़ा है वो क्या है, इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल जहाँ है वहाँ पे पाई जाती है कोइनोसाइट सेल। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कोइनोसाइट सेल पाई जाती है। लेकिन वही जब रेडियल कैनाल की बात करेगा ना, तो रेडियल कैनाल में पाई जाती हैं कौन सी, पिनेकोसाइट सेल। याद रखना, रेडियल कैनाल में पिनेकोसाइट सेल पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो इनकरेंट कैनाल है उसमें कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं, ये चीज़ याद रखो। अगला, द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंजेज इज नोन एज, फ्री स्विमिंग लार्वा जो होता है स्पंज का उसे क्या कहेंगे, तो वह क्या है, पैरेनकाइमुला लार्वा। और पैरेनकाइमुला लार्वा यहाँ पर किस में पाया जाता है, हम नहीं बताएंगे, जाओ। अगला देखो, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन अहेड द कॉलम। तो आ जाओ कॉलम पे, ये किससे पिक्चर्स थोड़ी सी ब्लर आ गई हैं। कॉलम 1 में है कैलकेरिया। कैलकेरिया क्या होता है, सबसे पहले देखो कैलकेरिया क्या होता है, तो कैलकेरिया क्या होता है कि इससे क्या बनती हैं, कैलकेरिया से स्पिक्यूल्स बनती हैं, ठीक है। और यह जो स्पिक्यूल्स हैं कैलकेरिया की, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक सेकंड, बैटरी लो हो गई, एक सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ, फिर वरना बीच में बंद हो जाएगा। हो गया, चलो। कैलकेरिया, तो जो कैलकेरिया है किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो जो ये कैलकेरिया है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, और इससे कैसे बनते हैं, कौन सी तरह के स्पिक्यूल्स बनते हैं, एरागोनाइट, ठीक है। तो एरागोनाइट स्पिक्यूल्स बनते हैं कैलकेरिया से, ठीक है। अगला देखो, अगला डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी क्या है, तो यह अगर हम बात करें डेमोस्पॉन्जी की, तो इनको जब डिवाइड किया गया था ना, जो स्पिक्यूल्स के आधार पर ही डिवाइड किया गया है स्पंज को,
तो डेमोस्पोंजिया के जो भी जीव हैं, डेमोस्पोंजिया के वे जीव किस तरह के होंगे? वे सभी जीव ना, इन सभी जीवों में स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं और सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। देखो डेमोस्पोंजी जो हैं इन जीवों में कैल्केरियस नहीं पाया जाता। कैल्केरियस मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं सिलिका के बने हुए। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोस्पोंजी का ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला देखो स्क्लेरोस्पोंजिया। स्क्लेरोस्पोंजिया का जैसे नाम ही है तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इनमें क्या होगा, यह स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाएंगे। ठीक है, एरागोनाइट होंगे और मतलब इसमें ऐसा कहें कि दोनों को मिला के है। स्क्लेरोस्पोंजिया में कैल्केरिया के भी गुण पाए जाते हैं और डेमोस्पोंजी के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जिन फाइबर भी पाया जा रहा है, एरागोनाइट भी है और इसमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बताया है हेक्साटिनेलिडा। हेक्साटिनेलिडा, अगर बात करें हेक्साटिनेलिडा की तो इसके बारे में हम जानते हैं, कल मैंने बताया था कि यूप्लेक्टेला जो है उसमें 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस 6 मतलब रेज वाले 6 रेज वाले इसमें पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो वो किस में पाए जाते हैं और इसीलिए वो इतना कठोर भी होता है, जो यूप्लेक्टेला है इसलिए इतना कठोर होता है, वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी का 1 हो गया। अब देखो पहले का क्या है, चौथा है, तो ए का 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? तो मैंने कहा था कि जैसे मैराइन से फ्रेश वाटर में आते हैं, सबसे पहले मैराइन में थे तो सिंपल था, मैराइन से जैसे ही ये फ्रेश वाटर में आए इनका क्या हुआ, तंत्र थोड़ा सा जटिल हो गया, तो वह कौन है, स्पॉन्जिला। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुप विच इज कंसिडर्ड एज ब्लाइंड एले इन एनिमल किंगडम। ब्लाइंड एले इन एनिमल किंगडम ये कौन सा होता है, कैलाइना। ठीक है, ब्लाइंड एले इन एनिमल किंगडम किसे कहते हैं, कैलाइना को कहते हैं। अगला देखो नाम है तो उसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बस इसीलिए याद कर लो उसको। अगला देखो स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन। स्पिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, तो साइकॉन में पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक, और हर्डमैनिया में भी स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो अगला देखो स्पॉन्जिन फाइबर आर प्रेजेंट इन। स्पॉन्जिन फाइबर किस में पाया जाता है, तो अभी पीछे देखा था ना, स्पॉन्जिन फाइबर किस में पाया जाता है, डेमोस्पोंजिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्पंज सेल दैट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसको क्या बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लगभग यही था ना, रिजर्व फूड मटेरियल वो कौन रखता है, तो कौन रखता है उसे, थीसोसाइट सेल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ल्यूकोसोलेनिया स्पंज इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेशन, जब बात हो रेप्लिकेशन की तो कौन कर सकता है रेप्लिकेशन, ठीक, कौन कर सकता है, एंड कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल। तो दूसरे सभी तरह के सेल का निर्माण कौन करता है, तो एक तो है आर्चियोसाइट सेल जो हम जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, और उसका निर्माण आर्चियोसाइट का निर्माण कौन करता है, अमीबोसाइट करती है। तो इसमें अमीबोसाइट वो सेल है जो सेल्फ रेप्लिकेट करती है और बाकी सभी तरह के सेल्स को बनाती है। लेकिन जब भी रिप्रोडक्टिव सेल की बात होगी तो वह कौन सा होगा, आर्चियोसाइट्स होगा। अमीबोसाइट्स बनाती है, खुद को बनाती है, आर्चियोसाइट को बनाती है। उसके बाद आर्चियोसाइट ना अपने मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो भी बनाना होता है वो सब कुछ करता है, निर्माण का जितना भी काम है वो सब करता है आर्चियोसाइट। और अब देखो अमीबोसाइट कौन कौन सी सेल बनाती है, तो अमीबोसाइट जो सेल बनाती है उसमें सबसे पहला तो हो गया कि आर्चियोसाइट का ही निर्माण करती है। अमीबोसाइट किसका करती है, आर्चियोसाइट का निर्माण करती है। दूसरा जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना, ये स्पिक्यूल्स बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से। स्क्लेरोब्लास्ट भी सेल है, इसका निर्माण कौन करता है, अमीबोसाइट्स करती है। उसके बाद थीसोसाइट जो कि भोजन को रिजर्व रखता है, उसका निर्माण कौन करता है, अमीबोसाइट करती है।
उसके बाद क्रोमोसाइट्स, जो कलर होते हैं ना इनके अलग अलग कलर, जैसे कि साइकॉन की बात करें तो साइकॉन का क्या कलर होता है, वह ब्राउन कलर में होता है। अगर ल्यूकोसोलिनिया की बात करें तो हल्के पीले रंग में होता है। तो इनको जो कलर्स आते हैं वो कलर्स की वजह होती है क्रोमोसाइट सेल। उसके बाद आता है ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल जो स्लाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक, तो इनका निर्माण भी कौन करता है, अमोबोसाइट सेल करती हैं। तो इस तरह से उसके बाद हाँ एक बच गया मायोसाइट सेल। मायोसाइट सेल जो कि आस्कुलम के चारों ओर घेरे रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, जो काम क्या करता है, आस्मो रेगुलेशन का करता है। तो उसका निर्माण कौन कर रहा है, अमोबोसाइट सेल कर रही हैं। अब इतना याद नहीं रहेगा मुझे पता है, तो मैं इसे तुम लोग को लिख के दे दूँगी, मतलब PDF प्रोवाइड करा दूँगी। आगे देखो, साइकॉन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यूनिसेलुलर तो बिल्कुल नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ऐसे मल्टी सेलुलर जिसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो बी वाला भी नहीं हुआ। मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अभी हो जाएगा कंप्लीट। कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज नॉट कंसर्न विथ, जो कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा का वो क्या काम नहीं कर सकता है, ठीक, क्या काम वो नहीं कर सकता है, तो देखो रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और इसमें कौन काम करता है, कैनाल सिस्टम। न्यूट्रिशन कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन कैनाल सिस्टम के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। ये कौन करता है, जो इनको लाने का काम कौन करता है, कोइनोसाइट्स करती हैं, और रिप्रोडक्शन होता किस में है, आर्चियोसाइट्स में होता है। अगला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत, हमें गलत चुनना है। तो पहले तो हम सही को देख लें, उसके बाद जो बचेगा वो गलत ही होगा। प्रॉन हैज़ 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, हाँ। निमेटोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम नाइडेरिया, बिल्कुल सही है। अगला, मिलेपेड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। एनिमल बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अगला, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं वे कैसे हैं, मोस्टली मैराइन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको, जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, पोरीफेरा कहेंगे। और उस पोरीफेरा को किस में रखा गया है, पैराजोआ में, एक सिंगल यही है पैराजोआ में, ठीक है। अगला, द स्पॉन्जेज वेयर क्लासिफाइड विद प्लांट टिल द डिस्कवरी, या पहले इनको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, प्लांट हैं, और इसके बाद जब डिस्कवरी हुई कि नहीं ये प्लांट नहीं है, तो इनमें कुछ खास चीज़ पाई गई थी, और उस खास चीज़ को क्या नाम दिया गया, इनमें सर्कुलेशन हो रहा था वाटर का, और उनकी बॉडी के थ्रू हो रहा था। तो जब ये पता चला कि वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है उनके बॉडी के थ्रू, तो फिर इसको क्या कहा गया कि ये प्लांट नहीं है, ये तो एनिमल है। अगला क्वेश्चन, फूड स्टोरेज इन ल्यूकोसोलिनिया अकर बाई, फूड स्टोरेज जो है ल्यूकोसोलिनिया में वो किसके द्वारा होता है, फिर वही क्वेश्चन, थीसोसाइट्स के द्वारा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन, और मैं भी बार बार बता रही हूँ क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन आते हैं ना वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्यों बहुत बार पूछे जा चुके हैं तभी इतनी बार आ रहे हैं। द फेनोमेनन ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेज वाज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाई, किसने देखा था इनमें रीजनरेशन को, तो रीजनरेशन वही याद कर लो, मिक्सर में डाला और ग्राइंड कर दिया, और किसने बताया इसको, विल्सन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन है इन स्पंजेज आर्चियोसाइट्स आर टोटीपेटेंट, बिल्कुल सही बात है। ये तो क्यों है टोटीपेटेंट, रीजन इसका ये है कि दे गिव राइज द ऑल टाइप्स ऑफ अमोबोसाइट्स एंड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो देखो मैंने कहा था ना कि जो अमोबोसाइट्स हैं वे बनाती हैं किसको, आर्चियोसाइट्स को, और आर्चियोसाइट्स क्या कहती हैं, वे बाकी सबको बनाती हैं। तो सभी तरह की अमीबोसाइट्स को ये बना सकती हैं,
और इसलिए यह क्या है, टोटिपोटेंट कहलाती हैं। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता मतलब रीजनरेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पंजेज, स्पंजेज के लिए क्या सही नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही बात है ये तो। अच्छा, ये नॉट लिखा हुआ है ना, तो फिर जहाँ नॉट होगा वही सही होगा ऑप्शन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नो, तो यही वाला सही होगा। जेम्यूल फॉर्मेशन होता ही है, गैमिट आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, तो जो गैमिट्स बन रहे हैं वो एपिडर्मल सेल से बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखो, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पंजेज, करेक्ट क्या नहीं है स्पंज के लिए, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पंजेज, स्पंज के लिए क्या करेक्ट नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, यही है वो क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंज, कौन सा इसमें है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है स्पंज का, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन, काइटिन का तो कहीं नाम भी नहीं लिया मैंने अभी तक, तो काइटिन मेरे नाम लेने के बगैर कैसे आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो करो इसको सेलेक्ट करो। जो हमें पता है हम वहाँ से शुरू करते हैं। कोइनोसाइट्स किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में। नाइडोब्लास्ट किस में पाया जाता है, नाइडेरिया में। नाइडेरिया नहीं दिया हुआ है तो टेनोफोरा में पाया जाता है, या नाइडेरिया नहीं दे तो सिलेंट्रेटा में, ठीक है। नाइडेरिया को ही सिलेंट्रेटा कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें फ्लैम सेल की, तो फ्लैम सेल एक्सक्रेटरी ऑर्गन है किसका, मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल है किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेज का। उसके बाद अगर बात करें नेफ्रिडिया, तो नेफ्रिडिया किसका है, एनेलिडा का। बच गया कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट किसका है, टेनोफोरा का। आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ें, देखो ऑप्शन नंबर 1 का 2, 2 का 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 है, तो दोनों हो गया। फिर अगला देखते हैं, टिक टिक टिक, और सी का 1, डी का 5, सी का 1, डी का 5, ये भी मिल गया। लो, ई का 2, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हम भी कहाँ चले जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें का सही है। अगला क्वेश्चन, कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, कोइनोसाइट्स किस में पाए जाते हैं, पोरीफेरा में। अब तक तो आप लोग को रट गया होगा सब कुछ। वन एनिमल दैट डज नॉट परफॉर्म लोकोमोशन इज साइकॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला पॉसेस स्पिक्यूल्स, किस में पाए जाते हैं, पोरीफेरा में। रटा रटाया है ये तो आप लोग के लिए, मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बढ़ रही हूँ। इन मोस्ट सिंपल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा वाटर फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे, सिंपल में कैसे जाता है, तो ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, सबसे पहले ऑस्टिया में, ऑस्टिया से स्पंजोसेल में, स्पंजोसेल से ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से एक्सटेरियर। ओके, नेक्स्ट, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट इन, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, मतलब गलत को खोजना है। इंसेक्ट हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना, सही बात है। प्रॉन हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, ये भी सही बात है। मिलीपेड्स possesses 2 pair of appendages in each segment of the body, ये भी बात सही है। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइला पोरीफेरा हैव निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट तो नहीं पाया जाता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 126 क्वेश्चन, हम लोग अंतिम में पहुंच चुके हैं। बॉडी हैविंग meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellate cells and indirect development are the characteristic of phyla. Meshwork of cell, internal cavity lined with food filtering flagellate cell, यानी कोइनोसाइट्स की बात कर रहा है। कितना नाम सुंदर सा दिया है ना, फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेट सेल यानी कोइनोसाइट्स, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में। अगला, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्पंजेस, तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती हैं। पोटेरियन इज एग्जाम्पल ऑफ, पोटेरियन किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का, शायद कल बताया था इसके बारे में मैंने आपको।
इन केस ऑफ पोरीफेरांस द स्पंजोसेल इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल। इनके साथ पोरीफेरांस द स्पंजोसेल जो होती है वह लाइंड होती है फ्लैजिलेटेड सेल से, और इसे क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं। तो इसमें साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।